नमस्कार साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम लेके आए हैं। अब आपके इंतजार का घड़ियां हुई समाप्त, खासकर उन बच्चों के लिए जो 8वीं कक्षा में अभी अध्ययनरत हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। उन लोगों के लिए जो 8वीं छात्रवृत्ति योजना थी उसका इंतजार खत्म हो चुका और अंततः बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी छात्रवृत्ति योजना फॉर्म जो है उसको उसका नोटिफिकेशन आ गया है और शीघ्र ही फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा 26 तारीख से। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह जो छात्रवृत्ति योजना है यह क्लास 8 का NMMS छात्रवृत्ति योजना कहलाता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा यह आप मेरे पीछे में देख रहे हैं 8वीं छात्रवृत्ति योजना जो है NMMS राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। यह भारत गवर्नमेंट के द्वारा लगभग पर साल प्रत्येक साल 1 लाख बच्चों को, वैसे बच्चे जो मेधावी हैं या फाइनेंशियल उनका कंडीशन अच्छा नहीं है, वैसे छात्रों के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाती है। तो हम इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी कह रहा है यह जो शैक्षणिक सन है, एकेडमिक जो ईयर है 2025 और 26 के लिए है, जबकि प्रोजेक्ट वर्क है इसका 2026 और 27। मतलब जो लड़के 2025 में 8वें क्लास में एडमिशन लिए और 26 में क्लास 8 पास कर जाएंगे, उन्हीं छात्रों के लिए है कि वे छात्रवृत्ति योजना को फॉर्म भरेंगे। और वे जब क्लास 26 और 27 क्लास 9th में 26 और 27 सेशन के लिए जाएंगे, तब उनको इस सरकार इस योजना का लाभ देगी। और प्रत्येक साल 9वां 10वां 11 और 12 यानी कि प्रत्येक साल 12-12 हजार रुपया करके गवर्नमेंट उनके अकाउंट में देगी उनके स्टडी के लिए। जी यानी कि टोटल इन 4 साल में भारत गवर्नमेंट के द्वारा 48,000 रुपया छात्रों को दिया जाता है। तो चलिए इस योजना की बात करें दोस्तों, तो यह जो फॉर्म की बात करें तो यह फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसमें किसी प्रकार का आप कोई भी एप्लीकेशन शुल्क वगैरह आपको देना नहीं होता है। इसमें भारत सरकार के द्वारा टोटल 1 लाख छात्रों को 1 वर्ष में छात्रवृत्ति योजना दी जाती है। बिहार का अंश, बिहार के छात्रों को 5433 छात्र जो होते हैं इस योजना का लाभ प्रत्येक साल उठाते हैं, जबकि भारत वर्ष में केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर इस योजना का लाभ लगभग 1 लाख छात्र उठाते हैं। बात करें दोस्त यदि इस एग्जाम पैटर्न और समय अवधि का, तो जो पहला जो पेपर होता है मानसिक योग्यता जो परीक्षा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मैट कहते हैं, मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होती है, मैट जिसको कहा जाता है, यह एग्जाम आपको 90 मिनट का होता है। 90 को क्वेश्चन रहता है और 90 को पूर्णांक भी रहता है। 90 का समय भी मिनट 90 ही होता है। जी यानी कि हर एक सवाल के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है और समय भी 1 मिनट का होता है। लेकिन वही जो दृष्टिबाधित है यानी कि जिनके पास नेत्र क्षमता बेहतर नहीं है, उनके लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय यानी कि 2 घंटा का
120 मिनट का समय उनको दिया जाता है। सामान्य छात्रों के लिए 40% प्राप्तांक लाना होता है, जबकि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 32% पासिंग मार्क्स होता है। अब बात करें अगर शैक्षणिक योग्यता परीक्षा सेट का, तो इसका भी क्वेश्चन की संख्या 90, पूर्णांक भी 90 होता है, समय भी 90 मिनट का होता है। अब यह जो एग्जाम होता है मानसिक योग्यता परीक्षा जो मैट होती है, इसका एग्जाम आपको शुरू होगा 10:30 से शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा, लगभग 1.5 घंटा का समय होगा। और उसके बाद आपको पुनः दूसरा का जो सेट है, सेट जो एग्जाम है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, उसका शुरुआत 1 बजे से होगा और इसका 2:30 बजे तक चलेगा, लगभग ये भी 1.5 घंटा का होता है। अब बात करें दोस्त, यदि इसके फॉर्म भरने का, तो फॉर्म आ चुका है और कल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन से इस फॉर्म को भरना शुरू हो गया। हालांकि नोटिफिकेशन आया 23 जनवरी सरस्वती पूजा के दिन। क्या दिन था जी, सरस्वती मैया की जय, उनका आशीर्वाद रहा कि इंतजार जो था बच्चों को, अब चूंकि इंतजार लंबा होते जा रहा था, पिछला बार जनवरी में एग्जाम हो चुका था, अभी जनवरी 19 जनवरी को एग्जाम हो चुका था, जनवरी बीतने को आया लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। सो बच्चे इससे थोड़े से व्याकुल हो रहे थे, कह रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर फॉर्म कब आएगा, सर फॉर्म कब आएगा। तो बच्चों को समझाते समझाते थोड़ी सी है ना अपने अंदर भी, लेकिन फिर भी चलिए, आखिर एग्जाम का जो डेट था वो भी आ चुका और परीक्षा का फॉर्म तो भरना ही है जी। तो इस परीक्षा फॉर्म की बात करें तो परीक्षा फॉर्म आपको 26 जनवरी से भरना स्टार्ट हो जाएगा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर के दिन से, और यह फॉर्म आपको 15 फरवरी तक भरा जाएगा, यानी कि 26 जनवरी से 15 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद करें अगर इसके अप्रूवल का, विद्यालय स्तर पर इसका अप्रूवल कराया जाता है, उस अप्रूवल का टाइमिंग आपको 26 जनवरी से ही शुरू होगा लेकिन 16 फरवरी तक रहेगा। यानी कि जो भी बच्चे किसी भी कैफे से या अपने मोबाइल के थ्रू या अपने सिस्टम के थ्रू अगर वे एप्लीकेशन को भरते हैं तो उनको जो रिसीविंग मिलेगा, उस रिसीविंग को ले जाकर अपने विद्यालय प्रधानाचार्य जो हैं, हेड सर जो हैं, उनके पास जमा करना है और उनसे इसको वेरीफाई करा लेना है, अप्रूवल करा लेना है और तब जाकर आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो बात करें अगर ऑनलाइन प्रवेश पत्र का, तो प्रवेश पत्र आपको दोस्तों 5 मार्च को प्रवेश पत्र हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 5 मार्च से 8 मार्च के बीच एप्लीकेशन का जो हमारा भर दिए हैं उसका जो एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड को 5 मार्च से 8 मार्च के बीच हमें डाउनलोड कर लेना है। और एग्जाम की बात करें, इस परीक्षा की तिथि, परीक्षा कब होने वाली है, तो यह परीक्षा आपको 8 मार्च को यह एग्जाम होने वाली है। आंसर की बात करें तो आंसर की इसका 9 मार्च, यानी कि 8 मार्च को एग्जाम खत्म होगा, 9 मार्च को आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अगर उस किसी छात्र को उस आंसर की में कहीं भी डाउट लगता है तो उस पर अपने प्रतिक्रिया देने का, अपने शिकायत करने का 13 मार्च तक का समय दिया गया है कि आप उस आंसर की पे अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। चलिए पुनः आपके लिए हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।